आज हम उस शहर की बात करने जा रहे हैं जिसे कभी जलप्रपातों का शहर और झारखंड की शान कहा जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रांची की। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और हरे भरे जंगलों के लिए जाना जाता था। साथ ही यहाँ के गली मोहल्ले का नाम आदिवासी पहचान भी बताता था। टोली और कोचा सुनकर लोग खुद जान जाते थे कि यह टोला मोहल्ला आदिवासी आबादी का होगा। पर पिछले कुछ सालों में इस शहर का चेहरा बड़ी तेजी से बदला। अगर आप आज रांची को देखें तो आपको ऊंची ऊंची इमारतें, चमकते मॉल और कंक्रीट के जंगल दिखाई देंगे। यह सब विकास का प्रतीक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस विकास की कीमत क्या रही है? क्या हमने शहरीकरण के दौड़ में कुछ खोया है? क्या आदिवासी टोलियां खत्म हो रही है या खुद रांची में आदिवासी आबादी खत्म होने के कगार पर है? आज हम इसी बात को एक नए नज़रिए से देखेंगे जो हमें विकास की हकीकत से रूबरू कराएगा। जोहार, मैं निखिल कच्छप और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। विकास तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। सड़कों पर बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं जिनसे शहर की ट्रैफिक समस्या को हल करने की उम्मीद है। लेकिन क्या यह विकास समान रूप से हो रहा है और क्या यह वाकई हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है? रांची के लोग रातू रोड फ्लाईओवर को बखूबी जानते हैं। यह एक शानदार प्रोजेक्ट है जिसे केंद्र सरकार की मदद से बनाया गया है। इस फ्लाईओवर्स पर सफ़र करते हुए आप देखेंगे कि यह हर एक छोटी बड़ी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। साइन बोर्ड्स इतने स्पष्ट और सटीक है कि आपको किसी भी गली या मोहल्ले का पता ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। हर मोड़ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं जिससे शहर के भीतर की पहचान और कनेक्टिविटी बनी रहती है। यह दिखाता है कि जब एक प्रोजेक्ट को सही योजना और दूरदर्शिता के साथ बनाया जाता है तो वह लोगों के जीवन को कितना आसान बना सकता है। लेकिन अब बात करते हैं कांटाटोली फ्लाईओवर की। यह एक राज्य परियोजना है जिसे हम अपनी भाषा में अबुआ सरकार का प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। इस फ्लाईओवर को देखिए, यह भी यातायात को सुगम बनाने के लिए बनाया गया है, पर यहाँ सुविधाओं का अभाव साफ देखा जा सकता है। पूरे फ्लाईओवर पर आपको सिर्फ एक साइन बोर्ड मिलेगा जिस पर खादगड़ा बस स्टैंड लिखा है। इसके अलावा कोई भी दिशा निर्देश या सूचना नहीं है। सिरमटोली चौक से लेकर कांटाटोली चौक तक कई ऐसे पुराने मोहल्ले जिनका नामकरण प्रकृति पारंपरिक जगह विशेष के आधार पर किया गया था। लेकिन फ्लाईओवर निर्माण के बाद इन मोहल्लों की पारंपरिक नाम, जगह विशेष पर आधारित नाम धूमिल हो गई या मोहल्ले का नाम विलुप्त होने के कगार पर है। आसपास के मोहल्ले, गलियां या महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, जैसे कांटाटोली चौक समीप टंगटंग टोली, पथल कुदवा रोड अमृत बाग, बिरसा बस स्टैंड समीप चुनवा टोली, संत माइकल ब्लाइंड स्कूल समीप गुंगू टोली व बनस तालाब, बहु बाजार समीप बाईं ओर साहू टोली, दाएं ओर संत पॉल्स कैथेड्रल चर्च, बिशप कंपाउंड, संत पॉल्स कॉलेज, चर्च रोड, प्रगति पथ रोड में मकचुन टोली, कट्ठर टोली, दाएं ओर बिशप लॉज, बिशप स्कूल समीप बसर टोली सहित अन्य ऐसे कई नाम हैं जिनकी ना तो कोई जानकारी है ना ही कोई संकेत। इसका सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है। डिलीवरी करने वाले पोस्टमैन या कुरियर बॉय जो शहर से अनजान होते हैं, उन्हें सही पता ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। लोगों के पार्सल और पोस्ट सही जगह पर नहीं पहुंच पाते। यह सिर्फ एक छोटी सी असुविधा नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे योजना बनाते समय बारीक जानकारियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिससे अंततः आम जनता को ही परेशानी होती है। एक तरफ हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां विकास के साथ साथ लोगों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। दूसरे तरफ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां विकास तो हुआ है पर लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को अनदेखा कर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें और सड़कें बनाना है, या उसमें आम इंसान के जीवन को सरल और बेहतर बनाना भी शामिल है? हमें सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं बल्कि ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए जो हमारी पहचान और हमारे जीवन को सहज बनाए।
कांटा टोली से लेकर बहु बाजार तक एक भी आदिवासी टोलियां अपने अस्तित्व होने के बावजूद नहीं मिलती। एक बोर्ड नहीं जिससे बाहर से आए लोग को पता चले कि इन इलाकों में भी आदिवासी जनसंख्या रहती है। दोस्तों, विकास जरूरी है, पर अधूरा विकास सिर्फ समस्याएं ही पैदा करता है। हमें उम्मीद है कि सरकार इन कमियों पर ध्यान देगी और भविष्य की परियोजनाओं में लोगों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देगी। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जोहार।